न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर कई बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वर्तमान में चल रहे हैं ताकि शहर जो है स्मार्ट बन सके। लेकिन इस स्मार्ट सिटी के शहर ग्वालियर में शहर के ट्रैफिक का क्या हाल है, आज हम उसको जानने के लिए पहुँचे हैं। और ये तस्वीर हमारे पीछे जो बयां कर रही है ये आपको साफ बता रही होगी कि शहर के ट्रैफिक की क्या स्थिति है। आम से लेकर खास जो काम काज करने वाले लोग जो हैं, हर कोई व्यक्ति शहर के ट्रैफिक से परेशान है। दादा क्या हाल है आपका? अरे परेशान है साहब, चारों तरफ जाम है। वजह क्या लगती है आपको? अरे ये सिटी नहीं है, जैसे गांव जैसा हो गया साहब। आप सोचिए, लोग कह रहे हैं ये सिटी नहीं है, यहाँ बहुत बुरी स्थिति है और इसके पीछे क्या वजह है ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ तक जाम आपको नज़र आएगा और शहर का नया बाज़ार इलाका है और यहाँ की ये तस्वीर है पूरी की पूरी। पास में स्कूल है, कॉलेज हैं और ये अकेली कमोबेश स्थिति यहाँ ही नहीं, शहर के कई इलाके हैं जहाँ ये स्थिति बनती है। शहर के ट्रैफिक के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ बहुत दिक्कत है निकलने में, यहाँ बहुत परेशानी है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये परेशानी सिर्फ ये लश्कर इलाके में है कि मुरार में भी है, थाटीपुर बेल्ट में भी है? ये अभी यहाँ तो दिख रही है, लेकिन थाटीपुर में भी है, कुछ मुरार में भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना यहाँ पे है। क्या वजह क्या लगती है आपको? वजह क्या, व्यवस्था फैल है यहाँ की, व्यवस्था फैल है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था फैल है। मतलब इसके लिए मैं ये पूछूंगा आपसे कि पब्लिक जिम्मेदार है इस व्यवस्था फैल होने के लिए या जिम्मेदार फैल है? जिम्मेदार फैल है, पब्लिक का को फैल है। पब्लिक तो उसको कहीं ना कहीं जाना ही है, उसको तो अपना समय निकाले अपने काम धंधे पे जहाँ भी जाना है वहाँ जाते हैं। लेकिन अब जहाँ की जो व्यवस्था जिसकी है वो व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है और इसी का कारण है कि जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। भैया क्या स्थिति नज़र आ रही है? अभी तो जान दो यार। देखिए बिल्कुल हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि सिर्फ वो जैसे तैसे गुजर जाएं, निकल जाएं, क्योंकि ट्रैफिक की स्थिति जो है वो बेहद ख़राब रहती है। और इसकी वजह क्या वो मानते हैं, क्योंकि जब लोग गुजरते हैं उनको कितनी परेशानी आती है। भैया क्या स्थिति देख रहे हैं शहर? भैया मेरे को हॉस्पिटल जाना है यार, बेड में मरीज एडमिट है, लेकिन आप देख रहे हैं स्थिति, उधर गया उधर से बैक करके लाया, इधर गया इधर बैक करके लाया। अबे नेताओं के चक्कर में खराब हो रहा है ट्रैफिक के, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। क्या समस्या है बताओ? हम तो आम से लेकर खास सभी परेशान है। जी सभी परेशान है। अब मरीज को कैसे लेके जाएंगे? एम्बुलेंस अभी रास्ता मिल नहीं रही है उसको, अभी यहाँ पर खड़ी थी एम्बुलेंस को रोकना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल रुकना पड़ रहा है, रास्ता नहीं मिला, कहाँ जाएगी आप बताइए? हमको कितनी दिक्कत आ रही है। कहाँ के रहने वाले भैया आप? भैया मैं रहता हूँ उधर क्या नाम से गुड़ीगुड़ा के नाके पे। तो ये स्थिति सिर्फ इसी इलाके में देख रहे हैं आपके पूरे शहर की? पूरा शहर में ही है, जिसमें लश्कर एरिया तो बहुत बेकार है स्थिति। इधर तो सिटी सेंटर थोड़ा है, अच्छा है, इधर बहुत बिल्कुल बेकार स्थिति है। यहाँ देखिए बस आएगी अभी पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अभी जेसीबी निकल रही थी, पूरा जाम हो गया। अब कहाँ जाए, किसी को इमरजेंसी हो तो क्या करें भैया? ये स्थिति जो बदहाल हो रही है, शहर का ट्रैफिक का हाल बेहाल हो रहा है, इसके पीछे कमी क्या मानते हैं? देखिए सर, ये प्रशासन की कमी माने या नगर निगम की या राजनीति की। हम तो यही कहते हैं कि राजनीति की कमी है। ग्वालियर की सड़कें सही नहीं है तो एम्बुलेंस हो, चाहे गरीब लोग सुरक्षित अपने जो मजदूरी पे जा रहे हैं वो भी टाइम से नहीं पहुंच पा रहे, एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंच पा रही। मतलब हर वर्ग का लोग परेशान है सड़कों से। शहर की सड़कों की वो हालत है कि कह नहीं सकते। पूरे मतलब सड़क की वजह से ट्रैफिक बेहाल स्थिति में आता है या और भी कई कारण? नहीं, कोई नहीं सर, सबसे ज़्यादा सड़क की वजह से। सड़क में गड्ढे हैं, सड़क सही नहीं है, मरम मुट्टी या कोई भारी साधन है वो पूरी तरह से धस रहा है रोडों में। आप देख रहे हो लगातार क्या शहर की स्थिति है। ये पूरी राजनीति, गंदी राजनीति है ग्वालियर की। इस कारण राजनीति को ये दोष दिया जा रहा है और यहाँ पर कुछ और लोग आ रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया, बढ़िया हाल। ये शहर का ट्रैफिक कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेकार, जगह जगह खुदी हुई सड़कें हैं और कोई रैली निकल रही है कांग्रेस की, जिसके कारण पूरे शहर में जाम लगा पड़ा है, आमजन बड़े परेशान है। मतलब कोई सा भी आयोजन शहर में होता है तो क्या ट्रैफिक प्लानिंग नहीं हो पाती है? इस वजह से वजह मानते हैं, क्योंकि देखिए आयोजन तो शहर में होने हैं, रैलियाँ निकलनी है, किसी भी राजनीतिक दल की निकले, लेकिन ट्रैफिक प्लानिंग धराशायी माने एक तरीके से। बिल्कुल वही है। मैं खुद इतनी बार मुझे पुलिस ने रोक के अलग अलग जगहों से बता रहे हैं इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ। अरे किसी को पॉइंट में जाना है, मैं अपनी गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके पैदल जा रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल देखिए पैदल जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं बच्चों को लेकर जा रहे हैं। कारण क्या मानते हैं आप शहर के ट्रैफिक को लेकर? क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। वजह क्या मानते हैं आप? वजह ये कार और ऑटो वालों की वजह से हो रहा है। अच्छा, रोड पे ऑटो खड़ी करके सवारी उतारते होते। ग्वालियर तो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी लग रही है फिर? स्मार्ट सिटी है, उसमें कोई कहने की बात कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं है।
कोई विकास ही नहीं हो रहा। लेकिन कारोबार बंद है। बिल्कुल देखिए, ये जो तस्वीर बयां कर रही है कि क्या स्थिति जो है वो शहर की है। यहाँ पर एक दादा और जा रहे हैं साइकिल से। शहर में अब तो बड़े बड़े वाहन हैं, क्या लगता है आपकी ये साइकिल भी जो है इस ट्रैफिक के बीच में गुजर पाएगी? अरे नहीं गुजर पाई, बहुत दिक्कत है उसमें, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वजह क्या मानते हैं आप? भैया गाड़ी होगी है, गाड़ी ज़्यादा हो गई है शहर के अंदर। आपका अनुभव क्या कहता है? ग्वालियर शहर में एक समय ट्रैफिक सिस्टम जो था बहुत अच्छा बताया जाता था, और आज और कल के समय में कितना अंतर आ गया? बहुत फर्क आ गया। जो जमीन आदमी का फर्क है, गाड़ी इतनी हो गई कि निकल नहीं पाती भाई साहब, परेशान हो रहा है। साइकिल की क्या स्थिति रहती है? निकल जाती है साइकिल? साइकिल तो निकल जाती है, छोटा रास्ता है ना, छोटी साइकिल निकाल लेते हैं, बड़ा वाहन नहीं निकल पाता ना, कई दिक्कत। बिल्कुल देखिए, परेशानी आती है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। भैया शहर के ट्रैफिक को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए भैया, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, लेकिन शहर की जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी वाली है, और आम लोग जो होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक शहर में जो है वो ट्रैफिक जो है आपको नज़र आएगा, और ये ट्रैफिक का जाम जो रहता है उस जाम के चलते हर कोई व्यक्ति जो है वो परेशान होता है। भैया क्या हाल है आपका? ट्रैफिक के कारण चल नहीं पा रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है। तो आपका हाल कैसा है? हाल तो कुछ नहीं, खराब है, बहुत खराब है। क्या मानेंगे, मतलब ग्वालियर स्मार्ट सिटी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे शहर में, अब तो एलिवेटेड रोड तैयार हो रही है, उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि शहर का ट्रैफिक इसके जरिए कहीं ना कहीं कम होगा, दबाव कम होगा। तो उम्मीद लग रही है कि कम हो पाएगा इस तस्वीर को देखते हुए? नहीं लग रही, नहीं लग रही, उम्मीद नहीं है। कोई ट्रैफिक उम्मीद नहीं है जी। हर गली में ट्रैफिक है, हर मोहल्ले में ट्रैफिक है, और ज़्यादातर जी मेन जो जगह है ना चौराहे पर भी ट्रैफिक है। क्या आप चूँकि शहर के जिम्मेदार युवा हैं, क्या लगता है आपको कि छोटा सा काम अगर कर दिया जाए तो शायद ये बेहाल स्थिति जो है उसका हाल अच्छा हो जाए? नहीं होगा। नहीं। क्या कदम उठने चाहिए? आपको क्या सोच रखते हैं कि मतलब सिस्टमेटिक रो का सिस्टम हो, नो एंट्री में नहीं एंट्री ना हो, ये मतलब तमाम चीज़ें क्या स्टेप उठने चाहिए? नो एंट्री वैसे नहीं होने चाहिए, वैसे जगह जगह रोका जा रहा है, इनको भी नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल देखिए, जो लोग होते हैं वो उन बातों को रखते हैं। यहाँ पर भाई साहब भी हैं। भाई साहब क्या करते हैं आप? बेल्ट का काम। अच्छा, बेल्ट का, चश्मे का। तो आपका हाल कैसा है? बढ़िया है। और शहर के ट्रैफिक का हाल कैसा है? ट्रैफिक को तो कुछ पूछो मत ही, चाहे जहाँ जाम लग जाता है, रोडें इतनी बदतर हैं, कुछ पूछो नहीं। तो ये दोष आप सिर्फ सड़कों को देंगे या फिर कोई और कारण भी मानते हैं जिसकी वजह से जाम लगता है? सड़क सही होगी तो ट्रैफिक स्पीड पकड़ेगा। जब सड़क ही ऐसी हो रही है, ट्रैफिक आप रुक रुक के चलेगा तो क्या होगा? एकदम दच के आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, रोड इतनी ख़राब हो रही है उसमें। आप पूरे शहर की रोडें देखो, ऐसा लगता है जैसे गांव में चलना है। गांव की सड़कें बेहतरीन हो रही हैं। गाँव बेहतरीन हो रहे हैं, और सड़क जो है अब क्या हो रहा है? शहर की सड़कें ख़राब हो रही हैं। शहर तो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी, आप रोड पे आप मुआयना करो आप रोड का। तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट ट्रैफिक दिख रहा है फिर? आप ज़्यादा दूर नहीं चले जाओ, वहाँ से रॉक्सी पुल तक चले जाओ, रॉक्सी से आगे चले जाओ, देखो कैसी हालत है। बाड़े पे चले जाओ, क्या हालत है। हृदय स्थल पे ही बाड़े की हालत ऐसी है। वहाँ लाइन क्या नाम है, वाटर खोल देते हैं पाइपलाइन, तो वो पानी भरता रहता है। वहाँ रोड पूरी ख़राब पड़ी है वहाँ की। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, पास में KRG कॉलेज है, शासकीय स्कूल भी है। यहाँ की सड़क तो अच्छी लग रही है, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। उसके बाद में तो अभी रैली निकल रही है, इस वजह से ट्रैफिक जाम। अच्छा, हाँ। तो रैली के अलावा कई बार यहाँ पूरा जाम लग जाता है। लोग कहते हैं कि ऑटो वाले जो हैं वो गलत तरीके से लगा देते हैं। ऑटो वाले नहीं, बसें कभी आती हैं, अड़ जाती हैं, दो स्कूल बस निकलती है, तब वो जाम ज़्यादा लग जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जब स्कूल बसें निकलती हैं तब ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। उसी टाइम पे ही निकलती हैं, तो इकट्ठी बसें निकलती हैं, तब जाम लगता है ज़्यादा। हाँ, वैसे जाम कोई नहीं लगता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस शहर के इसी इलाके का थोड़ा सा अगर 1-2 किलोमीटर एरिया को अपन देखें, अगर यहाँ के ट्रैफिक में जाम ना लगे, ट्रैफिक का जाम ना लगे, उसको लेकर क्या छोटे कदम जो हैं उठने चाहिए जिसके जरिए आसानी से यातायात व्यवस्था हो सकती है यहाँ की? नहीं है, यातायात सुधार होना चाहिए। बीच में गाड़ी खड़ी जाती हैं, कारें खड़ी हो जाती हैं। आप ऑटो वाले को दोष दे देते हो, ऑटो वाला तो ठीक है, ऑटो वाला है ही तो गलती में। अब कारें खड़ी हो जाती हैं बीच में, उनको क्यों नहीं करते? आप स्काउट के पीछे चले जाओ, इस साइड भी गाड़ी हैं, उस साइड भी गाड़ी हैं। आप देखो कभी, आप जान के स्काउट पे तमाम व्यापारी लोग भी क्या नाम है अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम रहता है उधर तो 24 घंटे। मतलब जब तक हम जिम्मेदार खुद नहीं होंगे तब तक शहर का सिस्टम नहीं सुधरेगा, ट्रैफिक नहीं सुधरेगा। बिल्कुल देखिए, ये गंभीर बात कही है कि अगर शहर के ट्रैफिक सिस्टम को अच्छा करना है तो हमको खुद जो है जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आदरणीय, क्या हाल है आपका? फर्स्ट क्लास, माता रानी असीम कृपा। असीम कृपा। असीम कृपा में माता रानी की कृपा शहर के ट्रैफिक जाम पे कैसी है?
ट्रैफिक जाम तो सब हर जगह चलता रहता है। एक चीज़ ध्यान मत दो, मोदी के कामों पे ध्यान दो यार। अच्छा, हाँ बल्ले बल्ले। तो शहर के काम, ये ट्रैफिक को अगर ठीक करना हो तो क्या करना चाहिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते? ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा, ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा, ये वादा है हमारा। और माता रानी को याद करो, गणपति बप्पा को याद करो और हमारे मोदी को याद करो। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। हाँ उम्मीद पे दुनिया टिकी और सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा जैसा इनका कहना है। हालांकि आदरणीय जो है वो रॉन्ग साइड जा रहे हैं और जब इस तरह की तस्वीर बनती है तो कहीं ना कहीं उसके ज़रिए लोग जो है परेशान होते हैं। और जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर, यहाँ डेली व्यापार करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ देखते हैं डेली। आंखों देखिए ये तस्वीर के लिए, क्या कहेंगे आप? इतने लंबा जाम लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, व्यापार भी प्रभावित होता होगा शायद आपका। अब तो वो सड़कें उतनी बड़ी हैं, अब क्या कर सकते हैं आप? सड़कों को क्या चौड़ी होना चाहिए ज़्यादा? पब्लिक के हिसाब से तो होना चाहिए चौड़ी सड़क। जनता बहुत हो चुकी है, गाड़ियाँ बहुत निकल रही हैं, टम टम हम टम, उनसे रुकावट होती है। सड़कें वही पुराने साइज की हैं और पब्लिक बढ़ गई है, वाहन बढ़ गए हैं सड़कों पर। हाँ वाहन बढ़ गए सड़कों पे, बस तो उससे परेशानी होती है। अब ये कोई नेता आएगा तो और ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, और क्या होता है, तो लेने लगी आती है गाड़ियों की, इधर से निकलो उधर से निकलो, कहीं से नहीं। साइड में भी लोग आना शुरू हो घुसते ही, रोड साइड से ज़्यादा घुसते हैं। कोई अपने मनमानी कर रहे हैं ना, सब मनमानी कर रहे हैं। जब तक हम मनमानी करेंगे तब तक परेशानी आएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शहर के जिम्मेदार हैं, शहर के ट्रैफिक को लेके क्या कहेंगे आप? शहर के ट्रैफिक की जो स्थिति है, बिल्कुल देखिए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, लेकिन सबको शायद पता है कि शहर के ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो कितना किस स्थिति में पहुंच गया है। लोग परेशान होते हैं, राह आसानी से गुजरने वाले लोग जो होते हैं उनको भी परेशानी आती है। भैया शहर के ट्रैफिक के लिए क्या कहेंगे? भैया शहर के ट्रैफिक के लिए क्या कहेंगे आप? ट्रैक में निश्चित रूप से कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जैसे गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सड़कें बहुत ख़राब हैं और एक ट्रैफिक अव्यवस्थित है। ये कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे जो सभाएं करती हैं उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता, तो इस वजह से पब्लिक को ये परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी कुछ लोगों से हमने चर्चा करी, उन्होंने कहा कि शहर बढ़ चुका है लेकिन सड़कें जो हैं वो सिकुड़ गई हैं। निश्चित रूप से एक कारण इसका ये भी है कि जो शहर है उसको वेल मैनेज नहीं किया गया, अच्छे से बनाया नहीं गया। सड़कें इतनी बढ़ गई कि ना चौड़ाई इनकी इतनी है, या बोलें कि ये गुमटियाँ लगी होती हैं, इससे भी समस्या आती है। या अभी ये जो समय रस का समय, इस समय स्कूल बसें भी आ रही हैं, ट्रैफिक भी आ रहा है, लोग घर भी लौट रहे हैं, तो कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ये माना जाए, जिस तरह से आपने कहा कि जो फुटपाथ हैं वो भी खत्म हो गए हैं, तो लोग पैदल भी सड़क से गुजर रहे हैं, वाहन भी हैं, पॉलिटिकल रैलियां भी होने लगी और अन्य कार्यक्रम भी जो हैं वो सड़कों पे हो गए। मतलब एक तरीके से एनक्रोचमेंट जो है, अतिक्रमण जो है सड़कों पे हुआ है। निश्चित रूप से ये तो देखने को मिल ही रहा है ना। जैसे आप किसी भी शॉप के बाहर चले जाओ तो कम से कम उसमें बात करें ज़्यादा नहीं तो 2-2 फुट तो घेर के ही रखा है, तो कई सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे ऐसे कोई हमारे यहाँ सभाएँ होती हैं, कोई आयोजन होता है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, वो समस्या मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आम व्यक्ति अगर कुछ जिम्मेदारी संभाल ले तो शहर का ट्रैफिक जो जाम की स्थिति है वो खत्म हो सकती है, तो कौन सी 2 जिम्मेदारियां शुरू कर दे व्यक्ति? हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से लोग समझें उसको और उसको अमल में लाएं। निश्चित रूप से आम नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जैसे आप ट्रैफिक, कई बार हम सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं, हम सिग्नल को मैनेज नहीं करते हैं, मतलब देखते नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि कई बार हम अपनी गाड़ी खुद गलत पार्क कर जाते हैं, ठीक है, तो उसका ऐसे पुलिस चालानी कार्रवाई भी करती है, तो हम कई जगह कॉल करवाते हैं, हम उसको खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आम नागरिक को इस तरह बहुत जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे दिक्कत यह है कि जैसे गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये ट्रैफिक को स्लो कर दे रहा है। जैसे सड़कें प्रॉपर नहीं है, ट्रैफिक बहुत स्लो हो जा रहा है। जैसे हमारे ये दाल बाज़ार हुआ, आपका नया बाज़ार हुआ, ये पहले से मार्केट हब है और यहाँ से फिर ट्रैफिक और फिर यहाँ पर सड़कें सही नहीं होना, तो कम से कम ऐसे पॉस इलाके जो हैं उनकी सड़कों को जरूर सुधारा जाए। जैसे अभी आप गांधी रोड पर चले जाओ, वहाँ सड़कें एकदम शानदार हैं, ट्रैफिक कितना सनन चलता है, शानदार चलता है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक इतना, उसके बाद यहाँ सड़कों की हालत देखें आप, ये देखिए गड्ढे आपको दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, ये मेरे पास में ही है। तो जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ कम से कम निश्चित रूप से सड़कों को सुधारा जाए, अगर सड़कों पर अतिक्रमण है तो उनको हटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर बनती है तो लोग कहीं ना कहीं इसको मान रहे हैं कि अगर थोड़ा सा सुधार अगर हम कर लें और जिम्मेदार कर लें तो हमारे शहर का ट्रैफिक सिस्टम जो है बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, थोड़ा सा सुधार कुछ पब्लिक को करना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। थोड़े ना हमारे क्या गवर्नमेंट में भी थोड़ी कमी है, थोड़ी पब्लिक में भी कमी है। ये स्थानीय जो जिम्मेदार हैं जिनके पास ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, क्या वो निगरानी नहीं कर पाते हैं या प्लानिंग नहीं कर पाते हैं? दोनों चीज़ें सर, प्लानिंग भी करना पड़ेगी, निगरानी भी करना पड़ेगी। मगर कुछ लोग निगरानी करना चाहते हैं तो कुछ जो बड़े लोग बैठे हैं वो निगरानी करने नहीं देते हैं।
यही कारण है। अभी कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि सड़कें जो हैं सिकुड़ रही हैं, फुटपाथ पे कब्जा हो चुका है, लोग पैदल चल रहे हैं तो ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। कुछ लोगों ने कहा कि सड़कें खराब हो चुकी हैं तो वाहन धीरे धीरे गति से निकलते हैं, इसलिए परेशानी आती है। इसके अलावा कोई लगता है कि और भी कोई ऐसी परेशानियां हैं जिनको बेहतर करना जरूरी है, क्योंकि शहर तो बढ़ रहा है, लगातार क्षेत्रफल बढ़ रहा है शहर का। सर हमारे जानकारी की संख्या भी बढ़ रही है। हमारी जानकारी में ये है कि हमारी ना ग्वालियर स्मार्ट सिटी है, पर स्मार्ट सिटी जैसा कोई काम नहीं है इधर। बेरोजगार आदमी है तो आदमी फुटपाथ तो लगाएगा। दूसरी बात है ना, हर रोड पे गड्ढे हैं तो हर आदमी ना बेरोजगार है, गड्ढे हैं तो गड्ढे आदमी ना गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, आदमी को पैदल चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सारी व्यवस्थाएं सब खराब हैं, इसमें ना गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। हाँ, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारे साथ युवा भी हैं। मैं चाहूँगा आप साइड में आएँ ताकि ट्रैफिक जो है वो ठीक बना रहे। शहर स्मार्ट सिटी है, शहर का स्मार्ट ट्रैफिक दिखता है क्या आपको? अब ठीक है, वैसे दिखता तो, लेकिन तो भी अभी कमी है थोड़ा। वैसे थोड़ा भी ट्रैफिक अभी भी लग जाता है, थोड़ा भी होता है तो ट्रैफिक लग जाता है। हमारा शहर में कई पर्यटन स्थल हैं, लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। दिल्ली हमारे पास है, आगरा हमारे पास करीब है हमारे शहर से। जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं उनके ऊपर क्या तस्वीर जाती होगी जब वो अपने वाहन से या टैक्सी के जरिए आते हैं? रेलवे स्टेशन का इलाका भी देख लें, अगर वो शहर में एंट्री करेंगे तो क्या लगता है आसानी से पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते, वो तो मुश्किल होती है। क्यों आप यहीं देख लो कितना ट्रैफिक है, थोड़ी देर में ट्रैफिक, और बसें चलती हैं अब तो वो तो ट्रैफिक तो लगता है। तो क्या मतलब हमारे पर्यटक जो हैं उनके ऊपर एक सकारात्मक फीडबैक जाता होगा क्या उनके मन में? वो तो जाता ही होगा, क्योंकि वो भीड़ भाड़ भी वो सही सुविधाजनक वो नहीं हो पा रही, तो वो तो जाता ही है वो। हाँ, क्या लगता है किन किन कामों पर गौर करें तो शायद शहर का ट्रैफिक वास्तविक में स्मार्ट हो जाएगा? मतलब एक सिस्टम में जो है बिल्कुल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो धरातल पर नजर आएगा। पहले तो इस पर देखना पड़ेगा जो अब सिस्टम है उसको, यहाँ पर लाइट वगैरह अब भी लगे अकेले, अब अंकल जी वगैरह ट्रैफिक वाले लगे हैं तो उनसे क्या कवर नहीं हो पाते हो, यहीं पर देख लो अपन। पहले तो उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लाइट वगैरह पूरा वो देखना पड़ेगा। और अब देखो वो भी लाइन भी डल रही है, मेट्रो वगैरह डल रहा है तो उससे भी फर्क पड़ेगा। एलिवेटेड रोड जो आ रहा है उससे काफ़ी अंतर पड़ेगा। हाँ, उससे वो काफ़ी अंतर पड़ेगा कि अभी उस पर काम चल रहा है, हो गया थोड़ा बहुत काम। वहाँ पर वो क्या कहते हैं जो किले, वो ग्वालियर किला है, वहाँ पर दिखता है कि बन चुका है ज़्यादा थोड़ा बहुत, तो उस पर ही फर्क पड़ेगा। तो मतलब ये माना जाए कि काफ़ी दबाव जो है वो कम होगा ट्रैफिक का एक तरीके से? बिल्कुल काफ़ी कम होगा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया साइड में आए आपसे तो आपसे बात हो पाएगी, क्योंकि शहर का ट्रैफिक है और हम नहीं चाहते कि शहर का ट्रैफिक जो है बिल्कुल भी बिगड़े और जो उसकी चाल जो है ट्रैफिक की वो स्मूथ बनी रहे, यही चाहते हैं। शहर से आप बाइक से गुजर रहे हैं, लोग 4 व्हीलर से भी गुजर रहे हैं, साइकिल से भी निकल रहे हैं, लोग पैदल भी निकल रहे हैं, लेकिन क्या ठीक ढंग से गुजर पा रहे हैं उस इलाके से? शहर के कई इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक बड़ी समस्या होगी, जाम लगते हैं लंबे लंबे। नहीं साहब, इस समय तो क्या है, गड्ढों का अंबार लगा हुआ है शहर में। जिस गली के मोहल्ले से निकलो गड्ढे ही गड्ढे हैं, लगता है स्पेस से जा रहे हो। शहर तो लगता ही नहीं है, ना महापौर सुनते हैं ना नेता सुनते हैं। जो हम चुन के भेजे हैं उनको तो कहने के मिलते ही नहीं है साहब। अच्छा। क्या करें? तो ये मतलब शहर का जो ट्रैफिक सिस्टम है उस पर वाकई में काम करने की ज़रूरत है, ना कि ऑफिस में बैठ के ड्राइंग डिज़ाइन और ये सब चीज़ें। ये तो साथ देखो बैठ के बच्चा भी कर लेता है। आप इतनी काबिलियत के साथ इस पोस्टों पे आए, कम से कम उनका निर्वाह तो करें, एक आध बार भ्रमण करें, देख के कम से कम शहर पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल जाता, गड्ढे पता ही नहीं पड़ते हैं साहब। आज तक गड्ढे पता नहीं पड़ते, गड्ढे कहाँ हैं। कभी भ्रमण करने निकले तो देखे थे गड्ढे की हालत क्या होती है। बिल्कुल, देखिए भ्रमण करना जरूरी है। शहर के कौन कौन से इलाके लगते हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत लगता है, आम व्यक्ति परेशान होता है? खास परेशान होना ही होना है फिर। सर ये कंबू बहुत ज़्यादा जाम लगता है, बहुत ज़्यादा। ये क्यार गोली की तरह बहुत जाम लगता है सर, बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। अच्छा, बहुत ज़्यादा दिक्कत। क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है छोटी सब। अच्छा, हाँ, दाल बाजार आना जाना, दाल बाजार बहुत जाम है। नए बाजार पे भी है, लोही बाजार पे बहुत जाम।